बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज हम एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स को स्टडी करेंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें से करंट भी पास हो रहा होगा उस कंडक्टर में से। अगर आप बोर्ड पे देखें, आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ, डायग्राम बनी हुई है कि आपके पास दो कॉपर रेल्स हैं, ब्लू कलर की यहाँ पे मैंने इंडिकेट की हुई हैं। उनके ऊपर आपने कंडक्टिंग रॉड रख दिया है जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ग्रीन कलर से इंडिकेट किया हुआ है और जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। जब यहाँ पे मैं करंट ऑन करूंगा, बैटरी से इसको करंट दूंगा, तो इस रॉड के ऊपर, रेड रॉड के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी उसको हम जरा स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब वो जो फोर्स प्रोड्यूस होगी, एक तो वो डिपेंड करेगी साइन अल्फा के ऊपर। अल्फा जो है वो यहां पे फील्ड और कंडक्टर के दरमियान एंगल है, कंडक्टर और फील्ड के दरमियान एंगल। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो। सेकेंडली, ये फोर्स हमारे पास डिपेंड करती है करंट के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब ये है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, अगर आप करंट को कम कर दोगे तो फोर्स भी कम हो जाएगी। थर्ड, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, इन दो रेल्स के दरमियान लेंथ कितनी है या इस रॉड की लेंथ कितनी है, ये उस पर डिपेंड करता है। और ये डायरेक्ट रिलेशन में है, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो फोर्स भी कम होगी। फोर्थली, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, कि मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो फोर्स भी कम लगेगी। अब इन चारों इक्वेशंस को, जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 है, इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास जनरल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी F इज प्रोपोर्शन टू ILB साइन अल्फा। अब यहां पे अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो यहां पे मैं करवा रहा हूं के, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद KILB साइन अल्फा। लेकिन जो K की वैल्यू है वो SI यूनिट में 1 है, सो हमारे पास जो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा ILB साइन अल्फा। ये हमारे पास फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा जो इस कंडक्टर के ऊपर, इस रॉड के ऊपर लगेगी। अब इसके लिए हम डिफरेंट केसेस स्टडी कर लेते हैं कि फोर्स मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। देखिए जरा, अगर आपका जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, क्योंकि फील्ड अपवर्ड है, कंडक्टर की इस तरफ डायरेक्शन है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो फिर आपके पास क्या फोर्स लगेगी? इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो F इज इक्वल टू ILB साइन 90 डिग्री। साइन 90 जो कि 1 होता है, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास F इज इक्वल टू ILB आ जाएगी, जो कि हमारे पास मैक्सिमम फोर्स होगी। इसी तरह अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री हो, मतलब दोनों पैरेलल पड़े हुए हो, तो फिर हमारे पास F इज इक्वल टू ILB साइन 0 डिग्री। साइन 0 होता है, तो हमारे पास फोर्स 0 आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे मिनिमम फोर्स। अब मैक्सिमम फोर्स कब होगी? जब कंडक्टर और फील्ड के दरमियान एंगल 90 बनेगा, यानी दोनों परपेंडिकुलर होंगे और
मिनिमम फोर्स कब होगी? जब कंडक्टर और फील्ड के दरमियान 0 एंगल होगा, 0 डिग्री एंगल होगा, यानी कि वो हमारे पास पैरेलल पड़े हुए होंगे। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, जो हमारे पास फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आया है, तो इसमें देखें जरा ILB sin अल्फा हमारे पास बन रहा है। अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं L क्रॉस B, चूंकि ये अगर हम देखें तो L क्रॉस B भी इसी के इक्वल होगा, जो कि साइन अल्फा के, ये साइड पे जरा मैं इसको कर देता हूं, LB साइन थीटा या साइन अल्फा। तो LB साइन अल्फा की जगह मैं L क्रॉस B लिख देता हूं। अब देखें जरा फोर्स, उस फोर्स की हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को। अब इसकी डायरेक्शन को दो तरीके से फाइंड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाएगा जी आपके पास राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका जो राइट हैंड है उसका थंब करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हो और आपकी जो स्ट्रेट फिंगर्स हैं वो फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हो, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू दी पॉम होगी, मतलब आपकी हथेली के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब है यहां पे इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी, इस डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। एक तो मेथड इसका है जी राइट हैंड रूल। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको, ये नीचे अगर आप फिगर देखें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जा रही हैं। और यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो आपको स्पॉट नजर आ रहा है, ये वायर है जिसमें से करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी तरफ, रीडर की तरफ निकल रहा है। जब करंट की डायरेक्शन ये है तो इसके अराउंड फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। आपके सामने दोनों फील्ड नजर आ रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में है वो ग्रीन कलर से इंडिकेट किया हुआ है, दूसरा फील्ड हमारे पास रेड कलर से इंडिकेट मैंने किया हुआ है। अगर आप इसकी मेरी लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे जो दोनों फील्ड हैं वो एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इस तरफ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे ही आप राइट साइड पे देखते हैं तो देखिए जरा, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं तो इसका मतलब है इस तरफ वीक फील्ड होगा। यहां पे जरा ये मैं मेंशन भी कर देता हूं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में फिर आपका कंडक्टर उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा जिस डायरेक्शन में वीक फील्ड है, तो वो आपके पास राइट साइड में मूव करना शुरू कर देगा। क्योंकि इस तरफ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, फोर्स फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इस तरफ फील्ड वीक है, तो कंडक्टर आपका इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। फोर्स की डायरेक्शन आपके पास लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, राइट होगी, ये वाली डायरेक्शन आपके पास होगी। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें।